इंडिया को ना सरेआम लूटा जा रहा है। आप लोगों को बिल्कुल पता नहीं लग रहा है। आपको लग रहा है आपके बैंक अकाउंट में जो पैसे हैं वो आपके हैं, आपको नहीं पता लगेगा बैंक कब कोलैप्स कर जाएगा। मैं आज आपको रीजंस बताऊंगा कि इंडिया को सरेआम कैसे लूटा जा रहा है। पहले ब्रिटिशर्स ने इंडिया को लूटा, उस टाइम पे तो सरेआम लूटा। आपको पता था कि भी लूट मची है, पानी के जहाज जो है वो भर भर के सोना इंडिया से लेकर जा रहे हैं, तो दिख रहा था लोगों को मारा जा रहा है, लूटा जा रहा है, दिख रहा था। अभी जो लूटा जा रहा है उसका तरीका पूरा चेंज हो गया और इनफैक्ट और बड़ा बड़ा पैसा लूट कर विदेश लेकर जाया जा रहा है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। अभी रिसेंटली सेबी ने जेन स्ट्रीट पर पेनल्टी लगाई। कहां की कंपनी है जेन स्ट्रीट? यूएस की कंपनी है। पेनल्टी लगाई लगभग 4800 करोड़ की, 1 मिनट में भर दिया उन्होंने। 4800 करोड़ की पेनल्टी लगाई कि तुमने गलत तरीके से इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा कमाया है, रिटेलर्स का नुकसान किया है। उन्होंने कहा ये पकड़ो पैसे, हमें ट्रेड करना है, पैसा बहुत है हमारे पास, हमें कमाना है यहां से। हिंडनबर्ग आया, उन्होंने शॉर्ट सेलिंग करी, अडानी को बिलियंस का घाटा हुआ, रिटेलर्स को नुकसान हुआ, हमारी स्टॉक मार्केट नीचे आ गई, पैसे कमाया यूएस की एक शॉर्ट सेलिंग फर्म ने। अब फिर से एक और नई शॉर्ट सेलिंग फर्म आके इल्जाम लगाती है इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड कंपनी पर। निफ्टी 100 का पार्ट है वो कंपनी, वी से नाम शुरू होता है, मेटल्स के अंदर डीलिंग करती है। वाइस रॉय रिसर्च करके यूएस की एक फर्म है, शॉर्ट सेलिंग फर्म है, अपने आप को रिसर्च बोलते हैं बट शॉर्ट सेलिंग करके पैसे कमाते हैं। 9 जुलाई को एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं कि ये कंपनी तो पॉन्जी स्कीम चला रही है भाई, फ्रॉड कर रही है। कैसे कर रही है वो मैं बताऊंगा। और 10 तारीख को इंडिया के ही पॉडकास्ट चैनल पर आके एक पॉडकास्ट भी दे देते हैं उनकी तरफ से एक शख्स कि भैया ये तो पूरे हम चीरफाड़ करेंगे डेटा के साथ, ये देखो ये स्कैम चल रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये नहीं, ये दुनिया ने नहीं इवैल्यूएट किया। उस कंपनी को जवाब देने का मौका भी नहीं दिया गया, बट उस कंपनी का स्टॉक एक ही दिन में 9% गिर गया। ये 9-10 तारीख के जो ये कांड हुआ, इसमें अभी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आई, कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ, बस क्लेम मारा और स्टॉक 9% नीचे। अब कमाल की बात क्या है, उस स्टॉक के अंदर आप फ्यूचर में पोजीशन बनाना चाहो फ्यूचर में बना लो, ऑप्शंस में बनाना चाहो ऑप्शंस में बना लो, मतलब डेरिवेटिव्स के अंदर पोजीशन खुली हुई है, मारो शॉर्ट पैसा कमाओ। मतलब क्या है कि एक छोटी सी रिसर्च पब्लिश करो, बोलो ये कंपनी गलत कर रही है और स्टॉक नीचे डूबेगा और पैसे कमा लो। अब ये पैसा जा किसका रहा है? जिन आम लोगों ने, जिन्हें कुछ नहीं पता, हो सकता कंपनी बिल्कुल ठीक कर रही हो। हम अब सेबी अपना जो भी रिपोर्ट बाद में देगी पूरी अंडरस्टैंडिंग के बाद वो देगी, वो कहेगी कुछ नहीं है, बेवकूफ बना रहे हो तुम। पर तब तक तो रिटेल का नुकसान हो चुका है ना। जिसने एफएनओ में पोजीशन बनाई थी आम आदमी ने, उसकी तो तुमने लुंगी खींच ली और तुम पैसा ले गए यूएस। ये लूटने का नया तरीका है। ये जो जेन स्ट्रीट स्पाइक्स मार रही थी, स्टॉक्स खरीद लिए सुबह सुबह, बैंक निफ्टी में पोजीशन बना ली, एचडीएफसी बैंक खरीद लिया, आईसीआईसी बैंक खरीद लिया और शाम को जाते जाते उन्हें बेच दिया। जब खरीदा तो मार्केट ऊपर, बेचा तो मार्केट नीचे। ये स्पाइक खुद ही जनरेट कर दिए और जीरो डीटी के अंदर ऑप्शंस जो आधा हजार रुपए के रह गए थे वो 50-50, 100-100 रुपए जा रहे हैं। जिसने शॉर्ट किया हुआ है उसकी तो पूरी आपने फाड़ के पैसे ले लिए उससे। तो ये पैसे लूटने का नया तरीका आया मार्केट में। अब उन्होंने एलिगेशन क्या लगाया उस वी नाम की कंपनी पर? एलिगेशन ये लगाया कि ये कंपनी भैया डिविडेंड बहुत बांटती है, इसीलिए लोग इसके स्टॉक खरीदते हैं। कई लोग होते हैं ना जी, डिविडेंड जो कंपनी देगी हम तो वो खरीदेंगे। वो कहते हैं हम एफडी में क्यों पैसा रखें, बैंक में स्टॉक ही खरीद लेते हैं। डिविडेंड जो आ रहा है वो एफडी वाली रिटर्न तो दे ही रहा है और स्टॉक अलग बढ़ रहा है, ये तो बहुत सेफ है। तो इतने सालों से कंपनी अगर करती जा रही है तो हम तो इसमें पैसा रखेंगे। अच्छा, अगर वो कंपनी डिविडेंड कम कर देगी तो हो सकता है लोग स्टॉक्स को बेच दे, है ना। तो वो कंपनी डिविडेंड देना बंद नहीं कर रही। वाइसरॉय ने इल्जाम ये लगाया कि ये कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है 2 बिलियन का लगभग, डिविडेंड बांट दिया इन्होंने $8 बिलियन का, बाकी के 6 बिलियन कहां से आए? इन्होंने लोन उठा लिया। अब लोन उठाया इंडिया के बैंक से, पैसा बांटा। आपको लग रहा है डिविडेंड तो लोगों में बढ़ता है, नहीं 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 नहीं, डिविडेंड शेयर होल्डर में बढ़ता है। और जो शेयर होल्डर है वो तो ये खुद भी है, वो तो इनकी और कंपनीज भी हैं जिन्होंने इसी कंपनी के शेयर उठा रखे हैं कॉर्पोरेट अकाउंट्स पे। तो लोन उठा के लीगल वे में डिविडेंड का पैसा तो हाथ में आ गया। अब कल को अगर ये डिफॉल्ट कर दे तो लोन कौन भरेगा? पैसा आ चुका है, लोन कौन भरेगा? डिविडेंड बांट रहे हैं। तो ये यहां पर स्टॉक्स का प्राइस को भी मैनिपुलेट कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने इल्जाम लगाया।
अब मुझे नहीं पता सही है गलत है, ये तो बाद में प्रूव होगा। वो वी नाम की कंपनी तो बोल रही है बिल्कुल फर्जी क्लेम है, ऐसे थोड़ी होता है, हम तो जो कर रहे हैं कंप्लायंस के अंदर कर रहे हैं, ये उन्होंने रिपोर्ट निकाली है। बट बात ये है उस कंपनी का काम हो चुका था पहले ही दिन, 9% गिरा दिया, काम हो गया, अब जो होगा लड़ते रहो मरते रहो, पर हम तो काम करके निकल गए। अब ऐसे ये करके कि कंपनी पे रिपोर्ट निकालते रहेंगे, होगा कुछ या नहीं होगा ये तो बात की बात है, होगा कुछ या नहीं होगा वो तो बात की बात है। अडानी पर हिंडनबर्ग ने जब ये रिपोर्ट निकाली तब एफपीओ निकाल रहा था, वो सारे पैसे वापस दिए उसने कि भैया हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, पैसे लो वापस। इंटेंशन होती गलत करने की तो एफपीओ का पैसा भी वापस नहीं करता। अब मैं नहीं कर रहा सही है गलत है, बट सेबी ने कहा कि ठीक है कंप्लायंस के अंडर कर रहा है, पर तब तक तो वो खेल खेल चुका है ना हिंडनबर्ग। तो हिंडनबर्ग खेल खेल गया, जेन स्ट्रीट खेल खेल गया, अब यहां पे ये वाइसरॉय रिसर्च खेल खेल रहा है, खेल खेल गया। और ये तो वो नाम है जो अपने सामने आए हैं। अभी कितने तो नाम आए नहीं। जेन स्ट्रीट वाला कहते हैं मेरे तो बहुत भाई बंधु है, उसने तो खुद नहीं एक्सेप्ट किया ना कि मैं अकेला थोड़ी कर रहा हूं। तो अगर ये होता चला जाएगा तो इसमें पिस्ता बीच में पिसेगा कौन? रिटेल। अब रिटेल बंदा क्या सोच रहा है, यार मैं तो स्टॉक मार्केट में पैसे बनाऊंगा, और वो वहां पर कुछ ऐसी पोजीशंस ले रहा है, कोई नेट पोजीशन ले रहा है, कुछ भी ले रहा है। तो इसमें रिटेल का प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। तो क्या किया जाए, यहां पर क्या करना चाहिए? आप लोगों को क्या लगता है कि कैसे आज की रेट में सेबी रिटेल को बचा सकता है? वो लॉट साइज को बढ़ाकर या कुछ और कर आपके जो भी सजेशन है ना कमेंट में जरूर बताइएगा। बट मुझे लगता है ये इंडिया के साथ ठीक नहीं हो रहा, लूटा जा रहा है इंडिया को सरेआम। शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस।